नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है नमाज के अलावा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना। ये एक सवाल है जिसमें एक भाई ने पूछा है, क्या दुरूद इब्राहिमी नमाज के अलावा पढ़ना जायज़ है या नहीं? अगर जायज़ है तो सबूत के साथ बताइए। देखिए भाइयों और बहनों, तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत काब बिन अजरा से रिवायत है कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका मालूम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर दुरूद शरीफ यूँ पढ़ा करो। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद इब्राहिमी पढ़कर सुनाया। ये हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ के सफ़ा 221 पर जिल्द पहली में अबवाबुल वितर में मौजूद है। यह हदीस मुबारका के उमूम से नमाज और गैर नमाज दोनों हालतों में इसके पढ़ने का जवाज़ मालूम होता है। इसलिए हमें जब भी फुर्सत मिल जाए तो सबसे बेहतरीन अमल आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने का अमल है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। अगर दुरूद इब्राहिमी आप ना पढ़ सकते हों या टाइम ज़्यादा लगता हो तो कोई भी मुख्तसर दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है। इसको अपने ज़िक्र में शामिल करें और इससे आपकी ज़ुबान रत्बुल लिसान रहे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी के तमाम मामलात, मसाइल, परेशानियाँ अल्लाह ताला इससे ख़त्म फरमा देगा और आपकी ज़िंदगी में आसानी और सहूलत आ जाएगी। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।